स्वागत है बुद्धिस्ट फिलॉसफी हिंदी चैनल पर। यहाँ हम बुद्ध की शिक्षाएं, उनके उपदेश और धम्म के मार्ग को सरल शब्दों में समझते हैं। श्रावस्ती, कोसल राज्य की राजधानी। उस समय यह नगर पूरे भारत में अपनी समृद्ध व्यापार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। सुबह के समय शहर की गलियां धीमे धीमे जागती थीं, दुकानें खुल रही थीं, कुएं पर स्त्रियां पानी भर रही थीं, किसान बैलगाड़े में अनाज लेकर शहर की ओर आ रहे थे। लेकिन इस सामान्य हलचल के बीच भी लोगों के चेहरों पर एक अदृश्य सी चिंता थी। वे बात करते समय अक्सर अपने कंधे के पीछे झांकते, सड़क पर थोड़ा भी अजनबी दिखता तो एक दूसरे को चेतावनी भरी नजर से देखते, क्योंकि श्रावस्ती से बाहर सिर्फ कुछ कोस की दूरी पर घना अंधेरा और सन्नाटे से भरा वह जंगल था जिसका नाम सुनते ही लोगों की रगों में ठंड उतर जाती थी। यही वह स्थान था जहां एक कुख्यात डाकू घूमता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वो घात लगाकर यात्रियों की हत्या करता और मारे गए लोगों की उंगलियां काटकर उन्हें धागे में पिरोकर अपने गले में माला पहनता था। राजा की सेना भी उस इलाके में जाती तो कांप उठती। एक दिन प्रातः भिक्षाटन के बाद बुद्ध श्रावस्ती से उस जंगल की ओर चल पड़े। गांव वाले उन्हें उस ओर जाता देख घबरा गए। उनमें से एक ने भयावह स्वर में कहा, भगवन, उस ओर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल नाम का हत्यारा है। उसके आगे कोई भी सुरक्षित नहीं है। वह क्रूर हत्यारा किसी को जीवित नहीं छोड़ता। बुद्ध मौन रहे और बिना रुके आगे बढ़ते रहे। दूर से अंगुलीमाल ने बुद्ध को अकेले आते देखा। वह चकित होकर बोला, मेरे भय से जिन मार्गों पर सेनाएं भी नहीं चलती, वहां यह साधु कैसे आ रहा है? वह अपनी तलवार उठाकर बुद्ध की ओर पूर्ण गति से दौड़ा। पर चमत्कार यह, जितनी तेज वह दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांत गति से चलते हुए भी उसके आगे बने रहते। अंगुलीमाल भी संकोच में पड़कर सोचने लगा, मैं अंगुलीमाल, जो हाथी और रथ के घोड़े से अधिक गति से दौड़ता हूं, उससे ये एक श्रमण कैसे आगे चल रहा है? थोड़ी ही देर में थक कर उसने गरज कर कहा, हे श्रमण, रुक जाओ। बुद्ध मुड़कर बोले, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके हो। वह समझ नहीं पाया। रुक गए हो? इतनी गति से चलते हो और फिर कहते हो रुक गए? बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, मैंने हिंसा, क्रोध और हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति छोड़ दी है। मैं किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए मैं रुक गया हूं। लेकिन तुम अभी भी हिंसा में लगे हो, इसलिए तुम ही नहीं रुके हो। उनके शब्दों ने उस क्रूर हृदय में पहली बार दरार डाली। बुद्ध के सामने खड़े होकर वह एकदम निस्सहाय सा हो गया। पिछले पापों की स्मृति उसे भीतर तक हिला रही थी। उसके हाथ से शस्त्र स्वतः गिर गया। उसने उंगलियों से बनी वह माला एक गड्ढे में फेंक दी और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवन, मैं आपकी शरण चाहता हूं, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने बिना किसी संकोच के कहा, आओ भिक्खु, संघ में प्रवेश करो। कुछ दिनों बाद अंगुलीमाल भिक्खु वेश में अपने कटोरे के साथ श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए गया। लोगों ने उसे पहचान लिया। एक समय का हत्यारा अब भिक्खु। क्रोध और भय के मारे उन्होंने उस पर मिट्टी के ढेले, लकड़ियां और पत्थर बरसाए। उसका सिर फट गया, शरीर लहूलुहान हो गया। किसी तरह वो डगमगाते कदमों से वापस बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, सहन करो भिक्खु, इसी जीवन में तुम वह फल भोग रहे हो जो कई जन्मों तक भोगना पड़ता। अंगुलीमाल बिना शिकायत किए सब सहता रहा। समय बीतता गया। अंगुलीमाल ध्यान में डूबा रहा, बिना भय, बिना पछतावे, बिना क्रोध के। धीरे धीरे उसने मन के सभी बंधन काट दिए और अंततः अरहंत बन गया। उसकी इच्छा, उसका मोह, सब समाप्त। पाली ग्रंथ बताते हैं, अंगुलीमाल ने यहीं इस जीवन में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उसका आगे कोई जन्म नहीं हुआ। यदि यह कथा मन को स्पर्श करे तो इसे आगे बढ़ाएं और बुद्धिस्ट फिलॉसफी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। धम्म की राह पर चलते रहें, सभी जीव सुखी हों। धन्यवाद।